दोस्तों आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आया है कि अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं कि उसकी वजह से वो अमीर है, सफल लोग ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से वो सफल है। दोस्तों आपने एक बात सुनी होगी अपने घर वालों से भी कि बेटा ये बुरे काम है, ये बुरी आदतें हैं, इनको मत करो, तुम बुरे बन जाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बुरी आदतों को अपनाएंगे तो हम बुरे बन जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि अगर हमको अमीर बनना है, सफल बनना है, तो हमको सफल लोगों की आदतों को अपनाना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अमीर लोगों की 10 सफल आदतें, किस कारण से वो अमीर है, किस कारण से वो सफल है, वो उनके आदत। दोस्तों सही बात कही गई है कि जो आपकी आदतें होती है ना, वो आपका भविष्य बताती है। आज आप अपनी 5 आदतें मेरे को बता दो, मैं आपका भविष्य बता दूंगा कि आप आगे आने वाले 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर क्या बनने वाले हो, क्या होने वाला है आपका। ये सब आपकी आदतों पर निर्भर करता है। आप दिन में क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, सब सारी आपकी आदतें होती है। उसके अनुसार ही आपका जो फ्यूचर होता है वो डिपेंड करता है। तो आज आपके लिए लेकर के आया हूं अमीर लोगों की 10 ऐसी सफल आदतें जिसके कारण वो अमीर है। तो अपन भी उन 10 आदतों के बारे में जानेंगे और क्यों अपनानी चाहिए उनको, ये भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। फिर से स्वागत करता हूं आपका आज के न्यू वीडियो के अंदर। मैं अमृत सुतार, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड कोच। अमीर लोगों की सफल आदतों में सबसे पहली आदत है सुबह जल्दी उठना। अमीर लोग जो होते हैं ना, उसमें से 80% जितने भी अमीर लोग हैं, 80% जितने भी सफल लोग हैं, वो सुबह जल्दी उठते हैं। जो अमीर लोग होते हैं, जो सफल लोग होते हैं, उनके पास में टाइम बहुत कम होता है, लेकिन तो भी अपने दिन को इस प्रकार से शेड्यूल करते हैं लेकिन कि वो सुबह 5 से 6 बजे के बीच में उठ जाते हैं और रात को अपने काम से आराम लेकर के 12 बजे तक आराम से सो जाते हैं। वो 7 से 6 घंटे की नींद लेते हैं। लेकिन जो बहुत से लोग ऐसे हैं कि कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी के लिए, ह्यूमन ब्रेन के लिए 8 घंटे की नींद चाहिए, 10 घंटे की नींद चाहिए। ये सब बकवास है। ये सब उनके बनाए हुए फॉर्मूले हैं जो इस दुनिया में कुछ कर नहीं पाए, जो मेहनत तो की नहीं और फिर आकर के बोल दिए कि हम असफल हो गए। तो ये सब आलसी लोगों के बनाए हुए फॉर्मूले हैं, इन पर विश्वास मत करना। मैं आपको बताता हूं कि आपकी बॉडी के लिए कितनी नींद सही है। जितने घंटे के अंदर आपकी बॉडी सेट हो जाती है, बस उतने घंटे की नींद की आवश्यकता है आपको। आपकी बॉडी 4 घंटे की नींद की आवश्यकता है, तो बस वो 4 घंटे की एक्स्ट्रा नींद लेगी ही नहीं। और अगर आपकी बॉडी को 10 घंटे की नींद चाहिए, तो वो फिर 10 घंटे के बिना मानेगी भी नहीं। तो आपकी बॉडी जिस हिसाब से सेट हो जाती है, उस हिसाब से आपके उठने का समय फिक्स हो जाता है। तो थोड़ी शुरुआत में तकलीफ होगी, लेकिन स्टार्ट करना है, इसको धीरे धीरे अप्लाई करना है। अगर 6 बजे उठते हो तो 5:30 बजे उठने का ट्राई करना, फिर 5 बजे, फिर 4 बजे, इस तरह जल्दी उठने का टारगेट रखना। और इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि आपके जो ड्रीम्स है, आपका जो गोल्स है कि मेरे को जीवन में ये करना है, तो उस काम को करने के लिए आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम आ जाएगा। आप जितना भी दिन में काम करते थे उससे एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल जाएगा। अब आप 6 बजे उठते थे, आप 5 बजे उठना स्टार्ट कर दिए, आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल गया। महीने में हो गए 30 घंटे, 12 महीने में हो गए 365 घंटे, मतलब कि लगभग आपको 1 सप्ताह, 1 वीक एक्स्ट्रा मिलता है काम करने के लिए, अगर आप मानो तो। दोस्त यही 24 घंटे हमारे पास में, इसी में सब कुछ करना है। ये बहाना और समय की जो आदत देते हैं कि मेरे पास में टाइम नहीं था, मेरे पास में टाइम कम रह गया, इसके कारण मैं ये नहीं कर पाया, ये सब झूठी आदत है। जिसके मन में शिद्दत हो अपने काम को पूरा करने की, उसके पास में टाइम खूब ही है। और यही टाइम है, इसी टाइम के अंदर अपन को करना है। कोई महान लोगों को और सफल लोगों को कोई 48 घंटे या 24 घंटे नहीं दिए गए। तो दोस्त तो धीरे धीरे सुबह जल्दी उठने की आदत बनाना, जिससे कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान भी है कि आपका ब्रेन जो होता है ना, वो सुबह के समय में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। आपके कोई भी चीज़ सीख रहे हो, नई नई चीज़ों को सीख रहे हो, नया नया कुछ काम कर रहे हो, नए नए आइडियाज़ जो आपको आते हैं ना, वो सुबह के टाइम में एकदम बेस्ट आते हैं। और उसको कैसे पूरा करना है, इसके अंदर भी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सॉल्यूशन मिल जाता है, अपने आप मिल जाता है। इसलिए आपका ब्रेन ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होता है। जो काम दिन के अंदर 3 घंटे में करते थे, वो काम आप सुबह 1 घंटे में कंप्लीट कर देते हो। तो सुबह जल्दी उठने की कोशिश करना। अब बात करते हैं सेकंड हैबिट जो सक्सेसफुल लोग अपनाते हैं, वो है एक्सरसाइज करना। वो डेली 30 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट, जितना भी उनके पास में समय होता है, वो एक्सरसाइज करते हैं। तो ये आपको भी करनी चाहिए। आपने एक बात सुनी होगी कि स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। देखो, अब आपका मस्तिष्क जो होता है ना, आपका जो दिमाग है, आपका जो ब्रेन है, वो आपके काम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे तो आइडिया आते हैं, इस आइडिया को कैसे पूरा करना है, इस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है। आपका माइंडली जो सपोर्ट करता है, वो आपका जो दिमाग है ना, उसको तेज करने की ज़्यादा जरूरत है। और वो तेज कब होगा? जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और शरीर स्वस्थ जब रहेगा, जब शरीर को अपना टाइम दोगे, आप अपने काम के लिए पूरा टाइम निकाल देते हो, और
फिर आप चलते काम के अंदर बीमार हो जाते हो, जिसकी वजह से वैसे भी काम रुक जाता है। तो इससे अच्छा रोज का आधा घंटा निकाल दो या 15 मिनट, जितना भी आपके पास में समय है उतना निकाल करके एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा रनिंग कीजिए, और सुबह के समय में फ्रेश महसूस करेंगे और पूरा दिन बिना आलस के एकदम ताजगी से निकलेगा। शरीर के अंदर जो नेचुरल पावर है ना वो भी इंक्रीज होगी। तो सुबह जल्दी उठने की कोशिश करना और साथ साथ में एक्सरसाइज भी करना। अब बात करते हैं सक्सेस हैबिट नंबर 3 के बारे में। जो सफल लोग होते हैं ना उनकी एक बढ़िया आदत होती है, जो इंपॉर्टेंट हैबिट है वो मैं आपको बता रहा हूं। वो अपनी दिन की शुरुआत से पहले ही अपना डे रूटीन तैयार कर लेते हैं कि आज के दिन मेरे को क्या करना है, क्या काम करना है। हमारे पास में भी डे रूटीन होता है कि आज मेरे को ये करना है, वो करना है, वो करना है, लेकिन हमारे पास में रफ आइडिया होता है। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना उनके पास में रफ आइडिया नहीं होता, एकदम परफेक्ट प्लान होता है। एक मिनट भी उधर से उधर नहीं हो पाती, इसलिए वो अपना टाइम टेबल फिक्स रखते हैं, वो अपना डे रूटीन फिक्स रखते हैं। हमारे पास में भी डे रूटीन होते हैं, लेकिन हमारे पास में क्या प्रॉब्लम आ जाती है, उस शेड्यूल को टाइम लिमिट नहीं देते। आपका जो भी डे रूटीन है, जो भी आपका टाइम टेबल है, उसके ऊपर टाइम फिक्स करो, टाइम पंच करो उसके अंदर कि इतने से इतने घंटे के अंदर इस टाइम से इस टाइम 2 बजे से 4 बजे के बीच में मेरे को ये काम करना है, XYZ जो भी आपका काम हो वो मेरे को ये करना है। तो उसको लिख लो। दिमाग में से तो बात चली जाती है, लेकिन अगर लिखा हुआ है तो याद रहेगा। लिखना और जहाँ वहाँ पर लगाना जहाँ पर आप रोज बैठते उठते हो, या आप बेडरूम में वगैरह जहाँ आप सुबह उठते हो, जिससे कि आपको नज़र पड़े उसके ऊपर, आपको लगे कि हाँ आज मेरे दिन में ये टारगेट है, इसको मेरे को पूरा करना, आज मेरा ये मिशन है, इसको मेरे को कंप्लीट करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपने शेड्यूल को फिक्स कीजिए, जिसकी वजह से आपका दिन के अंदर टाइम वेस्ट नहीं होगा। नहीं तो टाइम बहुत वेस्ट होता है। क्या करते हैं, कभी इधर घूम लिए, कभी उधर घूम लिए, बोले काम तो करना था लेकिन समझ में नहीं आ रहा, पहले ये करूँ कि पहले वो करूँ, कंफ्यूजन बहुत आता है। जो भी पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी ये बेस्ट फॉर्मूला है, और जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी काम करते हो, जो भी आपका जो काम है उसको करते हो, तो उसके लिए शेड्यूल बनाना फिक्स है। और शेड्यूल सफल लोग कब बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। जब भी रात को सोने जाते हैं उससे पहले अपना शेड्यूल बना लेते हैं कि अगले दिन सुबह उठ करके मेरे को क्या करना है। सुबह उठ करके वो कंफ्यूज नहीं रहते। नहीं तो सुबह जल्दी तो उठ गए लेकिन मोबाइल चला रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, वीडियोज देख रहे हैं, अलग अलग अपने काम के लिए टाइम नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं कि करूं कि नहीं करूं, ये करूं कि नहीं करूं। तो रात को सोने जाते हो उससे पहले अपने दिन के शेड्यूल को फिक्स कर लेते हैं कि सुबह मेरे को कल क्या करना है, कल के दिन मेरे को क्या करना है, कितनी मीटिंग करनी है, किस किस से मिलना है, किस किस के साथ में बात करनी है, क्या जब जो बिजनेस का होता है, जो सब क्या जो अपना काम है उसको किस प्रकार से करना है, उसका पूरा शेड्यूल तैयार रखते हैं और उसके बाद में ही सोने के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका भी डे रूटीन होना चाहिए। इस प्रकार की आदत को अपने अंदर डेवलप करना सीख लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आदत है, इसको मत भूलना। 5वीं आदत होती है उनकी ध्यान करना, मेडिटेशन करना। वो अपने बिजी शेड्यूल के अंदर से, अपने काम के अंदर से थोड़ा सा समय निकाल करके हफ्ते में 3 या 4 बार मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। वो उनका ये कहना होता है कि मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से उनकी फोकस करने की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है। वो अपने काम के ऊपर ज़्यादा डेडिकेशन से काम कर सकते हैं। वो अपने गोल होता है उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। बहुत सारे जो नेगेटिव थॉट्स वगैरह आते हैं वो ध्यान से चले जाते हैं, और उनका जो स्ट्रेस होता है, जो टेंशन होता है, वो भी ध्यान से मिट जाता है। तो वो अपने हफ्ते के अंदर 3 या 4 दिन अपने आराम से ध्यान करते हैं, 1 घंटा करते हैं, आधा घंटा वो अपने उनके हिसाब से करते हैं। तो इसी आदत को अपने के भी लाइफ में अपनाना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपका जो फोकस होगा वो अपने काम के अंदर वो बढ़ता रहेगा, घटता नहीं रहेगा, बढ़ता रहेगा। और जो डिस्ट्रैक्शन आते हैं, जो नेगेटिविटी आती है, लोग आपको कहते हैं, सताते हैं वगैरह कि तू ये काम मत कर, जो भी नेगेटिव लोग होते हैं उनकी जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को इफेक्ट करते हैं, हमारे काम के अंदर हमको डिमोटिवेट करते हैं। तो उस कारण से आप अगर ध्यान करोगे तो ये नेगेटिव थॉट्स हट जाएंगे और आपके दिमाग में जो आइडियाज को जनरेट करने की पावर है वो और बढ़ जाएगी, और आपको जो स्ट्रेस वगैरह, टेंशन वगैरह, उससे भी आपको आराम से शांति मिल जाएगी। तो अपने दिन के अंदर से जितना भी आप टाइम निकाल पाओ तो मेडिटेशन के लिए भी समय निकाला करो। हैबिट नंबर 6, आपकी पर्सनैलिटी पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपके लुक्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप क्या पहन रहे हो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप क्या बोल रहे हो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपका आई कांटेक्ट कैसा है, ये सारी जो पर्सनैलिटी से रिलेटिव बातें होती है ये आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अब आपने कभी देखा है कि कोई अमीर व्यक्ति है, कोई सफल व्यक्ति है, वो ऐसे अस्त व्यस्त कपड़े पहन करके किसी भी शो में गया हो या किसी से मिलने के लिए गया, किसी के साथ मीटिंग कर रहा हो? नहीं, वो अपने प्रोफेशनल लुक में रहता है, और जो भी अपना काम का, जो भी वो अपना जो काम करता है, जो भी उसका बिजनेस वगैरह जो भी होता है, उसके हिसाब से वो ड्रेस कोड होता है, उसके हिसाब से वो ड्रेस कोड पहनता है। जो फॉर्मल ड्रेस है तो वो फॉर्मल ड्रेस पहनेगा, उसके काम के हिसाब से वो ड्रेस पहनता है। तो उसी प्रकार आपको आपके जो गोल है कि आप मेरे को ऐसा बनना है, मेरे को वो करना है, मेरे को वो करना है, तो उसके हिसाब से आपका ड्रेस कोड होगा। उस ड्रेस कोड को आप मेंटेन रखिए, आप अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन रखिए। आप क्या बोल रहे हो, लोगों के सामने क्या बातचीत कर रहे हो, इन सभी चीज़ों का मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है। आपके लुक्स का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो यही इंपॉर्टेंट होता है कि आपका फर्स्ट
फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होगा, लोगों के सामने आप किस तरह से बात करोगे, आपका दिखावा कैसा होगा, ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। अब जो नेचुरल चीज़ें, जो जेनेटिकल चीज़ें, उनको आप चेंज करने की कोशिश ना करें। वो नेचुरल चीज़ें जो आपको भगवान ने दी है, वो नेचुरल चीज़ें, उनको चेंज की कोशिश मत कीजिए। जैसे कि आदमी, जैसे कोई मोटा है, कोई पतला है, किसी की हाइट कम है तो किसी की हाइट ज़्यादा है, कोई काला है तो कोई गोरा है, ये सारी चीज़ें जो नेचुरल होती है, जो जेनेटिकल होती है, उन चीज़ों को जो अपन बदल नहीं सकते और वो चीज़ें हमें बदलना हमारे हाथ में भी नहीं होता। तो इनके लिए बेतुकी की जो कोशिश होती है वो मत करें। वो क्रीम लगा लो, ये क्रीम लगा लो, ऐसी सारी चीज़ें जो अपन को नहीं करनी। अपनी जो पर्सनैलिटी है, जो अपने हाथ में, कि अपन अपने अंदर क्या इंप्रूव कर सकते हैं, उन चीज़ों को अपन को इंप्रूव करना। और वैसे भी आपकी जो सफलता होती है ना, वो आपकी जो खूबसूरती होती है उनको नहीं देखती है, वो आपकी मेहनत को देखती है। लेकिन हाँ, आपका एक ड्रेस कोड होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी को मेंटेन रखना चाहिए। नेचुरल चीज़ों को बदलने की कोशिश ना करें। आप जिस चीज़ों को बदल सकते हैं उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करें, उनको इंप्रूव करें और अपने आप को एकदम फिट एंड फाइन रखें। अब बात करते हैं सक्सेस हैबिट नंबर 7 के बाद। सक्सेस हैबिट नंबर 7 है अपने गोल्स को ट्रैक करना सीखो। अपने गोल्स को ट्रैक करो यार। बार बार क्या होता है कि जो भी लोग अपने काम को करते हैं वो थोड़ी देर के लिए तो मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर वापस डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर अपने काम से भटक जाते हैं, किसी और चीज़ में काम करने लगते हैं, या उस अपने जो माइंड में जो गोल्स होता है वो मोटिवेट होते हैं, उस टाइम पे रहता है, उसके बाद में चला जाता है। उसके बाद में जो क्या करना है, उखाड़ना है, ज़िंदगी में सफल होना है, ये सारी बातें दिमाग में से निकल जाती है। तो अगर इसको मेंटेन रखना है तो आपके अपने गोल्स को ट्रैक करना पड़ेगा। आप जो भी चीज़ देख रहे हो, आप सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ देख रहे हो, आप फोन में, लैपटॉप में, आपके आसपास में, वो ऐसी ही चीज़ें होनी चाहिए जो आपको मोटिवेट करती है अपने गोल्स के लिए। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो आपके गोल से आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। उनको आप डिलीट कर दो या उनको आप अपनी ज़िंदगी से दूर कर दो। ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको आपके गोल से भटकाने की कोशिश करेंगे, उनसे दूर खिसक लो। तो ये आपके ज़रूरी होते हैं आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके गोल्स को पूरा करने के लिए। अगर आपको अपने गोल्स को पूरा करना है, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो ये सबसे मेन आदत है, उसको अपना लो। या तो अकेले रहना सीख लो, एकांत में रहना सीख लो, या फिर दुनिया के साथ में रहना सीख रहे हो तो अपने आप को मेंटेन रखो और अपने गोल्स को ट्रैक करना सीखो। अपने गोल से कभी भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। आप बहुत से लोगों से मिलते होंगे, बहुत से लोगों से बातचीत करते होंगे। सफल लोग जो, अमीर लोग जो हो गए, वो भी अपने गोल्स को मेंटेन रखते हैं। उनके भी बहुत बड़े गोल्स होते हैं, वो आगे बढ़ गए तो अब वो चाहते हैं कि और भी आगे बढ़े, लेकिन उनके जो हिसाब से होते हैं, उनके दोस्त होते हैं, उनके जो बात करने का तरीका होता है, वो फालतू चीज़ों को नहीं देखते, वो फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। तो उसी हिसाब से आपके भी जीवन में आज से ही वो अप्लाई करना पड़ेगा कि जो मैं फालतू चीज़ों पर टाइम वेस्ट कर रहा था, मैं सोशल मीडिया पर कुछ और जो कुछ भी देख रहा था, उसको मैं आज से बंद कर दूंगा और मैं अपने गोल से रिलेटिव ही देखूंगा और गोल से रिलेटिव ही मैं अपना काम कंप्लीट करूंगा। तो ये हैबिट को अपना डेवलप करना, अपने गोल्स को ट्रैक करना सीखो। और अगर आपको अपने गोल्स याद नहीं रहे तो चिपका दो। जहाँ पर भी उठना बैठना होता है, जहाँ पर भी आप अपना ज़्यादातर काम करते हो, ज़्यादातर समय बिताते हो, वहाँ पर चिपका दो। नहीं तो आपके फ़ोन का जो वॉलपेपर होता है उसमें भी वो महान लोगों की जो तस्वीर होती है, जो सफल लोग, जो अमीर लोगों की तस्वीर होती है, उनको रखा करो, जिससे कि आपको मोटिवेट मिलता रहेगा। और मोटिवेशन से रिलेटिव वीडियो देखा भी करो, जिससे कि आपको और ज़्यादा मोटिवेट होना। आप कभी भी डिमोटिवेट हो जाओ तो भी उन फोटो को देख कर या उन वीडियो को देख करके आप फिर से एनर्जेटिक और फिर से अपने काम के लिए तैयार हो जाओ, फिर से मोटिवेट हो जाओ। अब बात करते हैं सक्सेस हैबिट नंबर 8 के बारे में, जो है अपनी जिम्मेदारियों को लेना, अपने खुद के काम की जिम्मेदारी खुद को लेना, टेक ओनरशिप। आप चाहते हो कि मैं बड़ी कंपनी का मालिक बनूं, बड़ी कंपनी का ओनर बनूं, तो ये सारी चीज़ जो ओनर बनने की चीज़ होती है ना, ये आज से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप अपनी पहले जिम्मेदारियों को तो उठाना सीखो। आप जो काम करो, आपके जो छोटे मोटे काम होते हैं वो खुद से करना सीखो। उनसे आपको नॉलेज मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, और उसी एक्सपीरियंस से आप आगे यूज करोगे तो आपके बिजनेस के अंदर, आप जो भी आपका जो गोल है उसके अंदर आप उसको अप्लाई करोगे तो आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट बढ़ेगा। और जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उनकी भी एक खासियत बात होती है, वो ज़्यादातर काम अपने खुद ही करते हैं। आप अगर बिल गेट्स को देख लो तो वो अपनी जो खाने की प्लेट होते हैं वो खुद धोते हैं रात को। तो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको लेना सीखो, और घर पर भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको भी लेना सीखो। पापा के साथ में बात करो कि पापा ये जो आपका काम है, ये छोटा सा काम मैं करना चाहता हूँ, ये छोटी सी जिम्मेदारी मैं लेना चाहता हूँ, मम्मी ये छोटी सी जिम्मेदारी मैं लेना चाहता हूँ, जिससे कि आप जिम्मेदार बनोगे। और जब भविष्य में आपके कभी भी कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आए तो उससे भी लड़ने की हिम्मत मिलेगी। नहीं तो आप जिम्मेदारियां कुछ ले नहीं रहे और सपने बड़े देख रहे हो तो उससे कुछ नहीं होगा दोस्त। जिम्मेदारियां लेनी पड़ेगी, और जिम्मेदारियों को पूरा करने की भी आपके अंदर क्षमता जगेगी जब आप जिम्मेदारियों को लेना सीखोगे। तो जिम्मेदारियों को लेना सीखो, ओनरशिप को लेना सीखो, तभी जाकर के आप इंप्रूव कर पाओगे। बात करता हूँ सक्सेस हैबिट नंबर 9 के बारे में, जो है कि कम बोलना और ज़्यादा सुनना। जो सफल लोग होते हैं उनकी एक आदत होती है, वो बोलते कम है और सुनते ज़्यादा है।
आप कभी भी किसी से भी बात कर रहे हो तो आप कम बोला करो, लोगों की बात को ज़्यादा सुना करो। इससे आपकी वैल्यू डाउन नहीं होगी, इससे लोग ये नहीं समझेंगे कि इसको बोलना नहीं आता, इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। जितना आदमी शांत रहता है उतना आदमी सुंदर रखता है, उतना आदमी अपने काम के लिए डेडिकेट रखता है। तो आपको जहाँ बोलने की जरूरत होती है, आप जहाँ बोलना चाहते हो वहाँ जाकर के आप बोलो। अगर आपको कोई स्पीच देने के लिए बोले तो आप वहाँ जाकर के बोलो, लेकिन रिलेटिव बोलो। आप कभी अपने पॉइंट से डिस्ट्रैक्ट ना हो या कुछ आलतू फालतू की बात ना करें, अपने पॉइंट से रिलेटिव बोले, जिससे कि लोग भी समझे कि ये बोलता बहुत कम है लेकिन जब भी बोलता है झकास बोलता है, एकदम मजा आ जाता है, एकदम बढ़िया स्पीच देता है ये। तो इस प्रकार से आप अगर अपने अंदर ये इस हैबिट को आप डेवलप करेंगे तो इससे आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। आप अगर कम बोलेगे और लोगों की बात ज्यादा सुनोगे तो आपको कंफ्यूजन होने। अब लोग क्या करते हैं, लोगों की आधी बात सुन लेते हैं और उसके बाद में करते हैं कि हाँ मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया, मेरे को उसने ये बोल दिया, मेरे को वो बोल दिया। पूरी बात को सुना करो, समझा करो और उसके बाद में ही अपनी जो भी प्रतिक्रिया होती है उसको बोला करो। तो कम बोला करो और ज्यादा सुना करो, जिससे कि दिमाग भी शांत रहेगा, तो आपकी जो रेपुटेशन है वो लोगों के सामने और ज्यादा बढ़ जाएगी। लास्ट सक्सेसफुल हैबिट है जिसको आपको अपनाना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो है कि रोज कुछ ना कुछ नया सीखो, डेली कुछ ना कुछ नया सीखो। डेली अपने आप को 1% इंप्रूव करो। 365 दिन होते हैं साल के अंदर, 365% इंप्रूव होंगे। कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। और सफल लोगों की आदत है, कोई भी सफल व्यक्ति है उसकी बायोग्राफी, उसका किताब वगैरह उसने जो भी लिखी है उनको जाकर के पढ़ लो। उनके अंदर ये जरूर लिखा होगा कि वो अपने खुद के लिए कितना टाइम देते हैं, वो सीखने के लिए खुद का कितना टाइम देंगे। अमीर लोग क्या होते हैं, एक साल के अंदर कम से कम 50 किताबें तो आराम से पढ़ लेते हैं, और जो नॉर्मल व्यक्ति होता है वो एक किताब भी मुश्किल से एक साल में नहीं पढ़ पाता। इसलिए आपको बुक पढ़नी चाहिए, इससे आपका नॉलेज भी गेन होगा। अब मेरे को आप बताओ कि आपका जो फोन है, आप जिससे वीडियो देख रहे हो, वो फोन भी आपको साल में एक बार अपडेट मांगता है कि मेरे को अपडेट करो। आपका जो लैपटॉप है वो भी मांगता है कि अपडेट करो। जो आपकी गाड़ी है वो भी मांगती है कि मेरे को सर्विस कराओ। टाइम टू टाइम सर्विस कराते तो वो बढ़िया चलती है कि नहीं चलती है। उसी प्रकार आपकी जो ह्यूमन बॉडी है, जिसने इन सारी चीज़ों को बनाया, जिसने इस टेक्नोलॉजी को बनाया, उसको तो अपडेट करना जरूरी होता है ना। तो उन चीज़ों को आप एक साल में, एक महीने में अपडेट करते हो, तो इसको तो डेली अपडेट करने की जरूरत है। तो अपने माइंड को अपडेट करना सीखो, नई नई चीज़ें सीखोगे, बुक्स वगैरह पढ़ोगे। आजकल तो ऑडियो बुक आ गई, ई बुक आ गई, जिसको आप पढ़ सकते हो अपने मोबाइल फोन के अंदर। आपको बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं। तो इस प्रकार से रोज कुछ ना कुछ नया सीखो, जिससे कि इंप्रूवमेंट बढ़ेगा। और लोग कहते हैं कि पैसा कैसे कमाए, पैसा कमाने के पीछे मत भागो, पैसा बाय प्रोडक्ट है। अपनी स्किल्स को डेवलप करो। आपने अगर एक भी ऐसी स्किल्स को डेवलप कर दिया तो आपके पैसे खुद चल करके आएंगे। पैसा बाय प्रोडक्ट है, पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, पैसा अपने आप आएगा। आपको अपने स्किल पे काम करना है, अपने वर्क पे काम करना है, जिससे कि आपका वर्क इंप्रूव हो, आपकी जो स्किल है वो डेवलप हो, जिसके कारण पैसा खुद आएगा। जग मार करके पैसा आपके पास में आएगा और सफलता भी आपके पास में आएगी। तो दोस्त, इन 10 हैबिट जो मैंने आपको बताई है उनको डेवलप करना सीखो, उनको अप्लाई करना सीखो। आज से ही शुरू कर दो अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो। और अगर नहीं बनना है तो ऐसे ही फालतू टाइम वेस्ट करते रहना। लेकिन अगर कुछ बनना है तो इन 10 हैबिट्स को फॉलो कर लेना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे आपको मोटिवेट भी मिलेगा और नॉलेज की ऐसी ऐसी बहुत सी वीडियोज है और मैं आगे लाने वाला हूँ, वो आपको मिलेगी, जिससे कि आपके वर्क के अंदर इंप्रूवमेंट होगा। यहाँ आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला, यहाँ आपका टाइम इन्वेस्ट होने वाला है। यहाँ अगर आप कोई भी वीडियो देख भी लेते हो तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला दोस्त। तो इसलिए सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के अंदर इस वीडियो को शेयर कर देना। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आगे भी लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।